कोरोना के हालात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने आज एमपी की जनता को बीते रोज संदेश दिया। सीएम ने कहा कि एमपी में 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन तब भी हम सभी को सावधानी रखनी होगी। सीएम ने आगे कहा कि संक्रमण कम हुआ है, लेकिन संकट अभी टला नहीं है। सीएम ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू धीरे धीरे खोला जाएगा। हर जगह के हालात को देखकर कर्फ्यू खोलने का फैसला लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि हम सबको सावधान रहते हुए तीसरी लहर को आने से रोकना है। निश्चिंत मत हो जाना, संकट अभी टला नहीं है, खतरा अभी बाकी है, वायरस हमारे बीच है। यह बात सही है कि आज 17 जिलों में 10 से कम पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन आज भी इंदौर और भोपाल में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। दोनों में लगातार 500 से ज्यादा पॉजिटिव केस आ रहे हैं। हमने तय किया है 1 जून से धीरे धीरे हम आर्थिक गतिविधियां खोलेंगे, शुरू करेंगे, क्योंकि दुनिया भी तो हमें चलानी है और कोरोना का वायरस रहेगा, इसलिए वायरस के रहते हुए दुनिया चलानी है। लेकिन सावधान, अगर असावधान रहे, अचानक निकल पड़े, भीड़ें इकट्ठी होने लगी, मेला ठेला शुरू हो गए, आयोजन प्रारंभ हो गए, तो संक्रमण को बढ़ते देर नहीं लगेगी, हम फिर से संकट में फंस जाएंगे। तो अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को। तमाम बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। ये भी कहा कि हम 1 जून से आर्थिक गतिविधियां तो खोलेंगे, लेकिन अभी भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो हालात हैं वो चिंताजनक बने हुए हैं। ऐसे में अगर कर्फ्यू खोला भी जाता है जिन क्षेत्रों में, जिन इलाकों में, वहां पर लोगों को उसी सख्ती का पालन करना होगा जो कि बीते कई महीनों तक उन्होंने किया, क्योंकि इसी की बदौलत हमने इसे कंट्रोल में लाने में सफलता हासिल की है। लेकिन ये सफलता बेकार न हो जाए, इसके लिए सीएम की ओर से तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया जब वो जनता से संवाद कर रहे थे। तो प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ भोपाल से इस वक्त लाइव मौजूद है। सीधे होने का रुख करते हैं प्रमोद, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री की ओर से ये बात कही गई है कि हम नहीं चाहते कि कर्फ्यू जैसी स्थिति बने, कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन क्योंकि यही एकमात्र विकल्प था, इसी वजह से हमने इसे लगाया। अब क्योंकि संक्रमण दर में गिरावट दर्ज की जा रही है, हालात सुधर रहे हैं, 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैसे इलाके, वैसे जिले जहां पर मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण और गंभीर है, वहां पर विशेष सावधानी बरती जाए। देखिए, लाजमी भी है, सावधानी में ही सुरक्षा है और मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है अनलॉक होगा तो पाबंदियों के साथ अनलॉक होगा और सबसे पहले जो आर्थिक गतिविधियों को खोला जाएगा, क्योंकि दरकार भी है आर्थिक व्यवस्था ठीक बनी रहे। और इसी के मद्देनज़र जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो बड़ी यूनिट हैं, जो औद्योगिक संगठन हैं, उनसे चर्चा के बाद ये फैसला लिया गया। सबसे पहले आर्थिक गतिविधि चालू की जाएगी, वो भी पाबंदी के साथ। उन पर निगरानी रहेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का तमाम जो कोरोना गाइडलाइन है वहाँ पर पालन हो। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि हालांकि जो संक्रमण का जो ग्राफ है वो कम हुआ है, लेकिन ऐसे में यदि लापरवाही होगी तो फिर हम कोरोना को फिर से दावत दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा इसलिए सुरक्षा बेहद ज़रूरी है, सभी जगह कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। देखिए, शादी विवाह को लेकर एक बेहद अहम बात कही है कि शादी विवाह में दोनों पक्ष की तरफ से कुल मिलाकर 20 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन सभी को अपनी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव लानी होगी या बतानी होगी। और इसके साथ साथ जो प्रशासन है वो वहाँ पर कोरोना टेस्टिंग की जो टीम भेजेगा और वो कोरोना जांच होगी। और सबसे ज़्यादा जो कोरोना टेस्टिंग है, जांच, उस पर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करने की बात कही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित बाहर घूमेगा तो वो कोरोना बांटता घूमेगा और ये कतई नहीं होना चाहिए। और ये कम से कम कोरोना से लड़ाई में एक वह महत्वपूर्ण
कदम है कि कोरोना टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम जो कोरोना फैलने से रोक सकें। देखिए अब अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। बात कही जाती है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इसको लेकर फोकस की बात सीएम की ओर से भी की गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।